9. उपदेश का अंग, आत्मकल्याण के लिए गुरु द्वारा दी गई व्यावहारिक सीख। मनुष्य की दिनचर्या और उसकी दुर्गति का वर्णन करते हुए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यह जीव दिन के चारों पहर यानी सुबह से लेकर शाम तक केवल माया मोह और सांसारिक काम धंधों, चार पोहर धंधों करे में डूबा रहता है। जैसे ही शाम होती है वो प्रभु सिमरन करने के बजाय सीधे चौक चौराहों या चौपालों पर जाकर बैठ जाता है। सांझ हताया जाए, वहां बैठकर वह संसार की व्यर्थ की अफवाहें, झूठी बातें और प्रपंच, झूठी झोड़ा छेड़कर शुरू कर देता है और दूसरों के साथ बिना किसी बात के फालतू के वाद विवाद, बहस और कुतर्क, बदबाद करे नर आए करने में अपना कीमती समय नष्ट करता है। इस तरह आधी रात तक गप्पे हाँकने के बाद वो अपने घर लौटता है और अचेत होकर सो जाता है। पछे सूतो घर जाई। सोते समय उसके दिन भर के वही अशुद्ध विचार और वासनाएं स्वप्न का रूप ले लेती हैं। तब स्वप्न अवस्था में उसकी आत्मा, होए सपना में जीव, तरह तरह के भयंकर दुखों, चिंताओं और कष्टों रूपी नर्क पड़े दोजक के माही में गिरती है और रात भर तड़पती है। यही इस संसारी जीव की साक्षात स्थिति है कि वो जागते हुए भी दुखी रहता है और सोते हुए भी कष्ट भोगता है। सद्गुरु महाराज संसार के नर नारियों की दशा देखकर करुणापूर्वक फरमाते हैं कि जो मनुष्य मोक्षदातापूर्ण गुरुदेव की शरण में नहीं जाते, गुरुदेव बिन वे जीवन भर इसी तरह जन्म मरण के चक्रव्यूह में गोते खाते रहते हैं, यूं नर गोता खाए। वे सच्चे सत्स्वरूप के अखंड आनंद से वंचित रहकर संसार में भेरू, भोपा, मोगा, पितर, दुर्गा, शीतला, खेतपाल और गोगा जैसे अन्य देवी देवताओं की सकाम भक्ति में उलझ जाते हैं। परिणाम स्वरूप देह छूटने पर उन्हें यमराज के दंड और नरक के नाना प्रकार के महाकष्टों को भुगतना पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा विचित्र है कि वो संसार की हर छोटी बड़ी और नाशवान वस्तु के लिए दिन रात चिंताओं की भट्टी में जलता रहता है। यदि उसका थोड़ा सा पैसा कहीं खो जाए या व्यापार में नुकसान हो जाए तो उसे गहरी चिंता सताने लगती है। पैसों घर गमे सोच। शाम के समय यदि उसकी पाली हुई एक बकरी भी चरकर घर वापस न आए तो वो व्याकुल हो जाता है, सोच छाड़ी नहीं आया। खेती में यदि मुख्य फसल के साथ उसे नष्ट करने वाला व्यर्थ का घास फूस और खरपतवार उगाए, खेती मिले निनाण, तो किसान को रात भर नींद नहीं आती। यदि गांव में कोई समधी या सगा संबंधी आए और वो घर पर आदर सत्कार पूर्वक खिच, राजस्थान की विशेष रसोई खाने न आए, खिच नहीं समधी खाया, तो मनुष्य को मान प्रतिष्ठा का सोच सताने लगता है। फसल की कटाई या बुआई के समय यदि उसका एक दिन भी किसी वजह से व्यर्थ खोटा चला जाए, खोटी हुए दिन ओक या खेत की मेड़ को कोई आवारा जानवर चढ़ जाए, सोच बट्टा जिम खावे, तो वो परेशान हो उठता है। किसी पारिवारिक उत्सव, विवाह या मृत्यु भोज आदि का भोजन बिगड़ जाए, आरो बिगड़ जाए, तो वो चिंता में डूब जाता है। यदि समय पर खेत में अनाज नहीं बोया, सोच कर ना ही बुवावे और दूसरों की लहलहाती फसल देख ली, तो वो अपनी भूल पर दिन रात पछताता रहता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस संसार के लोग, नर लोए, ऐसी लाखों प्रकार की सांसारिक और झूठी बातों की नानाविध भांति भांति की चिंताएं अपने सिर पर ढोते फिरते हैं, लाख बात भो सोच रहे। परंतु अत्यंत खेद और आश्चर्य की बात है कि जो परमात्मा का नाम भजन इस जीव को जन्म मरण के बंधन और काल के मुख से हमेशा के लिए मुक्त करा सकता है, उस परम हितकारी भजन को न करने का इसे रत्ती भर भी सोच नहीं होता, ओक भजन सोच नहीं होए। ऐसे अज्ञानी और विवेकहीन मनुष्यों के जीवन को बार बार धिक्कार है। धृग मानव सुखराम के, जो कौड़ियों के लिए तो रोते हैं पर अनमोल आत्मकल्याण रूपी धन को यूं ही गंवा देते हैं। इस संसार में मनुष्य हर कदम पर अत्यंत चतुर और समझदार बनता है। जब वो किसी से कोई पैसा या रुपया लेता है तो उसे अच्छी तरह उलट पुलट कर परखता है कि वो खोटा तो नहीं है। पैसों तो परखाए ले, वो छोटा हो या बड़ा, कोई भी सौदा व्यापार करने से पहले एक एक वस्तु को बजा बजाकर और ठोक परख कर ही तय करता है, सौदा करे बजाय। यदि उसे किसी अनजान नगर या रास्ते पर जाना हो तो वो मार्ग में मिलने वाले अनेक लोगों से रुक रुक कर भांति भांति से रास्ते की पूरी पूछताछ करता है ताकि वो भटक न जाए। गेल नगर जाव तां भो बिद बूझे आए। जब वो अपनी संतान का विवाह तय करता है तो सामने वाले समधी के कुल, आचार और व्यवहार की पूरे विवेक के साथ गहरी जांच पड़ताल करता है। समधी करे बमेकसूं। यहां तक कि कोई नौकर भी नौकरी पर रहने से पहले अपने मालिक के दिल और स्वभाव को अच्छी तरह भांप लेता है। चाकर रहे दिल जोए। संसार में मामूली सी मिट्टी की हांडी या बर्तन भी यदि कोई खरीदता है तो उसे उंगलियों से ठमठोर कर बजाकर देखता है कि उसमें कहीं कोई दरार तो नहीं है। हंडिया को ठमठोर के लेता है सब कोई। मनुष्य इस नाशवान देह के सुख साधनों के लिए और अपनी एक एक कौड़ी की कीमत वसूलने के लिए हर वस्तु की बारीक से बारीक कसर और कमी की पूरी परख करता है। सब कसर कीमत का डकर परख करे नरदेहे। परंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अत्यंत दुख प्रकट करते हुए फरमाते हैं कि उस मनुष्य के जीवन और उसकी चतुराई को बार बार धिक्कार है।
धृग मानव सुखराम के, जो कौड़ियों जैसी सांसारिक वस्तुओं के लिए तो इतनी बुद्धि लगाता है, लेकिन जो भक्ति उसके जीव को काल और 84 लाख योनियों के महादुख से हमेशा के लिए मुक्त कराने वाली है, उस राम नाम रूपी परम तत्व की वो रत्ती भर भी पारख नहीं करता। ओक भजन परख नहीं लेहे। वो बिना जांचे परखे काल के मुख में धकेलने वाली मायावी भक्ति को ही सत्य मानकर धारण कर लेता है और अपना अमूल्य मानव जन्म व्यर्थ गवा देता है। संसार में अपनी मान प्रतिष्ठा और वासनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपनी सारी मर्यादा और स्वाभिमान को ताक पर रख देता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यदि किसी पुरुष का विवाह न हो रहा हो तो वह किसी रूपवती कन्या की तो बात ही छोड़िए, समाज में यदि कोई कुरूप, नकटी, चपटी नाक वाली या बूची, छोटे कानों वाली लड़की का संबंध भी करवा दे, नकटी बूची मांग, तो वह उसी की बातें और गुणगान करने लगता है, ताही की बात सुनावे। वो उस बिचौलिए के सामने भांति भांति से दीन अधीन हो जाता है और उस रिश्ते को पाने की चाह में बार बार दौड़कर उसके घर के चक्कर लगाता है, दौड़ वाके घर जावे। इसी प्रकार यदि गांव की चौधराहट या पटेली हासिल करनी हो, गांव पटेली लेन, तो वो पद के रसूखदारों को अनेक प्रकार की रिश्वतें, तोहफे और सौगातें देने में जरा भी संकोच नहीं करता। भोत सूंका नरदीनी। यदि अपनी ही जाति बिरादरी में किसी बात को लेकर कोई विवाद, झगड़ा या तंटा खड़ा हो जाए, न्यात पात के काज, तो समाज और पंचों के सामने हुक्का पानी बंद होने के डर से वो अपनी पगड़ी और इज्जत को भूलकर उनके जूतों की गठरी जरबी तक अपने सिर पर उठा लेता है और नाक रगड़कर माफी मांगता है, बांध जरबी सिर लीनी। संसार की इन तुच्छ, नाशवान और क्षणभंगुर बातों को सिद्ध करने के लिए सभी मनुष्य दिन रात एक कर देते हैं, संघर्ष करते हैं और आपस में जूझते रहते हैं, या बातारे वास्ते सब नर जुझा जाए। परंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस सांसारिक अज्ञानता पर अत्यंत गहरा कटाक्ष करते हुए संसार के सभी नर नारियों से एक मर्मस्पर्शी सवाल पूछते हैं कि जिस सद्गुरु की कृपा से साक्षात काल का भय मिट जाता है और घट घट में अविनाशी परमात्मा हर का साक्षात दीदार हो जाता है, उस परम हितकारी गुरु को धारण करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य ऐसा कोई पुरुषार्थ या समर्पण क्यों नहीं दिखाता? क्या वह मोक्षदाता गुरु और परमात्मा इन संसार के तुच्छ लोगों और मायावी पदों को प्रसन्न करने के बराबर भी नहीं है? हर गुर हे नाय। मनुष्य संसार के सामने तो रीढ़ विहीन होकर झुक जाता है, पर सच्चे सतगुरु की शरण में आने से अहंकार वश कतराता है। भक्ति मार्ग और संसार की वास्तविकता को प्रकट करते हुए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भजन का असली आधार केवल प्रेम है। जब तक हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा और निष्कपट प्रेम है, तभी तक किया जाने वाला भजन सार्थक और सार रूप है। प्रेम जहां लग भजन। यदि अंतःकरण से वो प्रेम ही समाप्त हो गया, प्रेम खुटा सब कारा, तो केवल बाहरी दिखावे से किया जाने वाला भजन खोखला, निष्प्राण और व्यर्थ का परिश्रम मात्र रह जाता है। संसार की रीति को स्पष्ट करते हुए महाराज फरमाते हैं कि गृहस्थ जीवन का सुख तभी तक दिखाई देता है जब तक घर में माया यानी धन दौलत का वास होता है। माया जब गृह सुख, जैसे ही घर से धन चला जाता है और दरिद्रता आ जाती है, तो वही गृहस्थी सुख देने के बजाय अत्यंत कष्टकारी और दुखों का बोझ, धन बिन दुख बुहारा बन जाती है। इसी प्रकार किसी सिद्ध या पीर की महत्ता तभी तक है जब तक उसके पास कोई चमत्कार या करामात है। करामात जब पीर, करामात समाप्त होते ही वह एक साधारण मनुष्य जैसा हो जाता है। देवताओं की स्थिति भी ऐसी ही है। जब तक उनके भीतर पुण्य कर्मों की दैवीय कला और शक्ति विद्यमान है, तभी तक वे देव पद पर आसीन रहते हैं। कड़ा लग देवत हुई। पुण्य क्षीण होते ही वे देवलोक से च्युत होकर पुनः अन्य योनियों में भटकने के लिए विवश हो जाते हैं। इस संसार युग का यह नियम है कि जब तक किसी मनुष्य के वचनों और व्यवहार पर लोगों को विश्वास और भरोसा रहता है, जब लगमन इतबार, तभी तक संसार के लोग उसकी बात को मान देते हैं। बात माने जुग सोई। जैसे ही साख और भरोसा उठ जाता है, कोई उसकी बात की तरफ ध्यान भी नहीं देता। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे जब तक हाथ की मुट्ठी बंद रहती है, तब तक लोग कौतूहलवश उसकी कीमत लाखों की मान लेते हैं, बंधी मुट्ठी लाखरी। परंतु जैसे ही मुट्ठी खुल जाती है और भीतर कुछ नहीं निकलता, तो उसकी असलियत सामने आते ही उसकी कीमत एक कौड़ी की भी नहीं रह जाती। खुला कौड़ी मोल। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में गुरु शिष्य संबंध के परम सत्य को प्रकट करते हुए फरमाते हैं कि जब तक एक शिष्य के हृदय में अपने सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, निष्ठा और भाव रहता है, भाव खच्चा, तभी तक उसके भीतर परमात्मा के प्रकट होने की पूर्ण आशा रहती है। परंतु जिस शिष्य के भीतर से सद्गुरु के प्रति वह पवित्र भाव और विश्वास समाप्त हो जाता है, वो समाज में कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न कहलाता रहे, वास्तव में वो एक फूटे हुए ढोल के समान सब नर फूटा ढोल हो जाता है। जैसे एक कुशल से कुशल ढोलक बजाने वाला भी किसी फूटे हुए ढोल से सुरीली राग रागनी या मधुर आवाज नहीं निकाल सकता,
ठीक वैसे ही पूर्ण सद्गुरु भी भाव से हीन और संशयी शिष्य के घट में और संशयी शिष्य के घट में उस परम पद या परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकते। जैसे अत्यंत उत्तम और मधुर दूध में यदि जरा सा भी नमक गिर जाए, पड़े दूध में लूण, तो वह सारा दूध तुरंत फट जाता है और नष्ट हो जाता है। जैसे एक अच्छे ढोल को यदि पुरवाई यानी ठंडी सीलन भरी हवा लग जाए, ढोल रेप्रवा लागे, तो उसका चमड़ा ढीला पड़ जाता है और वो ठीक से नहीं बजता। जैसे कांसे की धातु से बने घड़ी घंट घड़ियावड़ के राय में यदि बाल बराबर भी बारीक दरार आ जाए तो उसकी मधुर झंकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे लहलहाती हरी भरी खेती की फसल को यदि कोई रोगयुक्त या झुलसाने वाली हवा छू जाए, किरश के पवन कोई बागे, तो वो पूरी फसल जलकर राख हो जाती है। जैसे मिट्टी की हांडी में यदि एक छोटा सा भी छिद्र या छेद हंडी मेरू हुए हो जाए तो वो रसोई बनाने या पानी रोकने के काम नहीं आती। गायक के कंठ में यदि जरा सी खटास या खराश आ जाए, कंठ में पड़े खटाई, तो वो चाहकर भी सुर में सुंदर राग नहीं गा पाता। जैसे निशानेबाज का निशाना और उसकी एकाग्रता ठीक से न बंधी हो, धवण न बंधी ठीक, तो उसका चलाया हुआ तीर या गोली सटीक निशाने पर चोट नहीं कर पाती, हदफ पर चोट न आई और सारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ठीक इसी प्रकार यदि परमात्मा की भक्ति और राम नाम का भजन करने में हृदय के भीतर सच्चा प्रेम और विरह ही नहीं रहा, प्रेम बिना सुखराम के, तो मुख से केवल शब्दों में राम नाम गाना न गाने के समान ही है। राम गायमा गाए। यदि साधक या शिष्य का मन अपने सतगुरु और सुमिरन से जरा सा भी फीका पड़ गया, यूं मन फीको नेक ही, तो उसके भीतर का संशय और द्वैत जाग उठता है। ऐसी प्रेमहीन अवस्था में किया गया जप जीव का कल्याण नहीं कर पाता और उसे जन्म मरण के चक्र गर्भवास से मुक्त कराने में सफलता नहीं मिलती, पड़ियां न सजे काय। इसलिए भक्ति का वास्तविक प्राण केवल और केवल निष्कपट प्रेम ही है। जब तक मनुष्य अपने सांसारिक सगे संबंधियों और मित्रों के घर आने पर तो उनके सत्कार के लिए बड़े चाव से दूध मिश्री की उत्तम खीर बनाकर खिलाता है, सगा परू से खीर, और दूसरी तरफ जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने वाले संतों साधुओं के द्वार पर आने पर उन्हें अत्यंत साधारण राब, छाछ में आटा और नमक मिलाकर उबाला गया भोजन थमा देता है, साध को राब पिलाई। हे भाई, तब तक ये निश्चित समझो कि उस जीव का परमात्मा से कोई सच्चा प्रेम और प्रीत नहीं है। जब लग हरसु हेत प्रेम सुप्रीत न भाई। कार्तिक के महीने में, काती में, जब खेतों में लहलहाती फसल की कटाई और बुआई का सबसे मुख्य समय हंगाम होता है, उस कीमती समय को छोड़कर भी यदि किसी दूर के संबंधी के घर किसी बालक की मृत्यु मोखाण हो जाए, तो यह मनुष्य अपनी खेती का भारी नुकसान सहकर भी वहां शोक प्रकट करने और बैठने तुरंत उठकर चला जाता है, ऊट समधी घर जावे। परंतु इसके विपरीत यदि उसके अपने ही गांव में मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले कोई पूर्ण साधु संत पधारे हों, तो वो उनके दर्शन करने नहीं जाता, साधु दसण जाए। और यदि कोई उससे इसका कारण पूछे तो वो बहानों की झड़ी लगा देता है कि क्या करूं, इन दिनों घर और खेत का बहुत ज्यादा काम फैला हुआ है, वो घर काम बतावे। इस प्रकार जीव को संसार और मोह माया से तो अगाध प्रीत है, पर परमात्मा के संतों से केवल विमुखता है। जब सांसारिक कामकाज या खेती व्यापार में थोड़ा सा भी मुनाफा हासिल कमाना हो, तो ये मनुष्य कड़कती धूप, हाड़ कंपाने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश में भी अपने शरीर का पसीना बहाकर दिन रात एक करके पूरी लगन से मेहनत करता है। परंतु जब उसी शरीर से मोक्ष की कमाई यानी राम नाम का भजन करने बैठता है, तो वो पलंग के गद्दों और सुख साधनों के घेरे में भजन करे सुख सेल में अत्यंत आलस के साथ शरीर को बिना कोई कष्ट दिए केवल दिखावे के लिए बिना मन के नाम सिमरण करता है। वो कौड़ियों के व्यापार के लिए अपनी देह को खपा देता है, पर परमार्थ के लिए जरा सा भी कष्ट नहीं सहना चाहता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में स्पष्ट शब्दों में फरमाते हैं कि जब तक मनुष्य की यह स्वार्थी और संसारी वृत्ति बनी हुई है, तब तक उसके भीतर घट घटवासी परमात्मा हर के प्रति सच्चा प्रेम और अनुराग पैदा नहीं हो सकता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में उस अनन्य और एकाग्र प्रेम के विभिन्न प्राकृतिक दृष्टांत दे रहे हैं, जो एक भक्त या हरिजन के हृदय में अपने परमात्मा साहिब के प्रति होना चाहिए। जैसे चुंबक के नजदीक लाते ही लोहा बिना किसी संकोच के तुरंत उसकी ओर खिंचा चला जाता है और झटके से चिपक जाता है, चमक लोहो हेत जान। जैसे सोने कनक को अकेले कितना ही तपाया जाए वो पिघलकर बहता नहीं है, परंतु जैसे ही उसमें सुहागा मिलाया जाता है, कनक सोगी संकिया, वो तुरंत पिघलकर पानी पानी हो जाता है। जैसे दूध में पानी पय जड़ मिलाते ही दोनों आपस में मिलकर एकाकार हो जाते हैं, फिर उन्हें सहज ही अलग नहीं किया जा सकता। जैसे किसी अमल, अफीम या नशे का सेवन करने वाले का चित्त हर समय अपनी उसी प्यारी अमली वस्तु में पूरी तरह आसक्त रहता है, अमल आसक्त दिल दिया। जैसे बीन की मधुर धुन सुनते ही सर्प बासग अपनी सुध बुध भूलकर उस राग के वश में हो जाता है, बासग सुन हेत राग। जैसे घृत दर्द
घी खाने का एक विशेष मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को घी से ऐसी अटूट प्रीति होती है कि वो पीपों के पीपे घी पी जाने की तीव्र चाह रखता है। जैसे अपने पूर्ण यौवन में आई ऋतुवंती स्त्री बिष-ऋत मेहरी जान अपने पुरुष के प्रेम में इतनी दीवानी हो जाती है कि वह लोक लाज, कुल की मर्यादा और बड़े बुजुर्गों का भय सब कुछ भूल जाती है, सुध जाबक बिसरावे। सद्गुरु महाराज फरमाते हैं कि ठीक इसी प्रकार का अनन्य, अटूट और एकाग्रचित्त मन, असाचित्त मन चाहिए। एक भक्त का अपने परमात्मा के चरणों में रात दिन होना चाहिए, साहिब सू दिन रात। जब कोई हरिजन संसार के सारे मोह और लाज मर्यादा को भूलकर इस हद तक साहिब के प्रेम में डूब जाता है, तब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वो साहिब परमात्मा भी अपने उस अनन्य हरिजन की हर बात और हर पुकार को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा से अनन्य और अडिग प्रेम की पराकाष्ठा को समझाने के लिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में सृष्टि के कुछ और अत्यंत गहरे और जीवंत दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री का अपने भर्ता पति से ऐसा अनन्य प्रेम होता है कि वह उसके वियोग में हंसते हंसते चिता में जलकर सती हो जाती है। औरत हेत भ्रतार। जैसे मछली का जल से ऐसा अटूट प्राण संबंध होता है कि जल से अलग करते ही वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है, पर जल के बिना जीना स्वीकार नहीं करती, मीन जड़ प्रीत पिछाणो। जैसे भंवरा कमल के फूलों की सुगंध और रस में ऐसा आसक्त रहता है, अलिचित बासापेफ, कि सांझ ढलते समय कमल की पंखुड़ियां बंद होने पर भी वह उसे छोड़कर नहीं उड़ता और उसी में बंद होकर अपने प्राण दे देता है। जैसे जोंक किसी रोगी के अशुद्ध खून के प्रेम में इस कदर डूब जाती है कि वो खून पीते पीते पूरी तरह फूल जाती है और अंत में मर जाती है, पर खून चूसना नहीं छोड़ती। जैसे चकोर पक्षी का चंद्रमा से ऐसा निश्चल प्रेम होता है कि वो रात भर बिना पलक झपकाए एकटक केवल चंद्रमा को ही निहारता रहता है, ससी चिकोर हेत जान। जैसे सुरीली राग रागनी के प्रेम में वश होकर हिरण मृग अपनी सुध बुध खो देता है और बहेलिये के जाल में स्वेच्छा से फंस जाता है, पर उस संगीत को सुनना नहीं छोड़ता, राग में मृग बुलाया। जैसे कबूतर पारे का अपनी मादा नार से ऐसा गहरा और अटूट स्नेह होता है कि उसे अपने घोंसले से सैकड़ों कोस दूर किसी अनजान देश में भी ले जाकर छोड़ दिया जाए तो वो मार्ग में कहीं भी बिना भटके या रुके सीधा अपनी मादा के पास वापस लौट आता है। जैसे पतंगा दीपक की लौ के प्रेम में ऐसा दीवाना होता है कि वह उस लौ पर मंडराकर खुद को भस्म कर देना स्वीकार करता है, परंतु दीपक की संगति से दूर जाना उसे गंवारा नहीं होता। पतंग दीपक गेहे गाया। सद्गुरु महाराज संसार के सभी जीवों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे जीव, ध्यान से सुनो, ठीक ऐसा ही अटूट, निष्काम और सर्वस्व न्योछावर कर देने वाला चित्त और मन एक साधक का अपने परमात्मा साहिब के चरणों में होना चाहिए। ओसा चित्त मन चाहिए, साहिब सुन जीव। जब कोई भक्त इस प्रकार संसार के सभी बंधनों को भुलाकर केवल साहिब के रंग में रंग जाता है, तब साहिब यानी परम दयाल परमात्मा भी अपने उस अनन्य हरिजन की हर पुकार को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और उसकी लाज रखते हैं। इस असार संसार में जीवन को सार्थक बनाने वाले परम गुणों का वर्णन करते हुए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिसके भीतर साक्षात परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा और सत्य साच है, जिसका आचरण शील और सदाचार से युक्त है, जिसके अंतःकरण में संतोष सील संतोष का वास है और जो जगत के दुखी पीड़ित जीवों के प्रति अपने हृदय में करुणा व दया देणो जगमाही रखता है, वही सच्चा साधक है। जो मनुष्य अहंकार और कड़वाहट को त्याग कर सभी के साथ हमेशा नाप तोलकर मधुर और प्रिय शब्द मीठा वचन सतोल बोलता है। सद्गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस पवित्र स्वभाव को धारण करने से बड़ा संसार में दूसरा कोई कठिन तप असो को नहीं है ही नहीं। वास्तव में सच्चा और सत्यवादी सत्य वचन वही मनुष्य है जो छोटी से लेकर बड़ी बात में हमेशा न्याय और नीति का ही पक्ष लेता है, न्याय पर बोले सारा। सच्चा दयावान वही है जो मन वचन या कर्म से किसी भी जीव को तनिक भी दुख या पीड़ा नहीं पहुंचाता, दया दुख देनाए। और सच्चा परोपकारी व पुण्यवान वो है जो किसी जरूरतमंद को छोटी बड़ी वस्तु दान देते समय अपने मन में संकोच या अहंकार नहीं लाता, बल्कि अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष के साथ दान देता है। हरक जा पुण्य बिचारा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस उत्तम संत या भक्त का ऐसा दृढ़ प्रण और नित्य का स्वभाव ईसोपण ब्रतरे बन जाता है, उसकी महिमा और दिव्य गुणों का शब्दों में वर्णन कर पाना सर्वथा असंभव है, जहाँ का कहा बखान। ऐसे महापुरुष की कीर्ति केवल मृत्युलोक तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये संपूर्ण संसार सकड़झान और स्वर्गलोक के समस्त देवी देवता भी देवलोक तक देवलोक लग जान उनकी जय जयकार और परम महिमा करते हैं।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में एक सच्चे शीलवान पुरुष और वास्तविक संत के उत्तम आचरण के नियमों को स्पष्ट कर रहे हैं। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री नारप्रणी के प्रति पूरी तरह निष्ठावान और एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता है, वही वास्तव में सच्चा शीलवान पुरुष, सीलवंत सोई जान है। वो समाज की अन्य सभी पराई स्त्रियों को अपने अंतःकरण से साक्षात माता और बहन और सकड़ माँ बेण के समान मानता है और विकारों से रहित होकर अपनी मर्यादा में अडिग रहता है, संग ब्रते नहीं काची। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रसन्नता और आदर भाव से कुछ दान देना भी चाहे तो भी वह साधक उसके धन के लोभ में नहीं पड़ता। वह केवल अपनी न्यूनतम आवश्यकता गरज के अनुसार ही स्वीकार करता है। उससे अधिक प्रसन्नतापूर्वक देने पर भी हाथ नहीं लगाता, हरक बिना ले नहीं। रास्ते पर बैठी हुई निरीह गाय या अपनी बेटी के समान किसी भी अन्य मूक, असहाय और गरीब प्राणी को वो व्यर्थ में तनिक भी परेशान या प्रताड़ित नहीं करता। गऊ बेटी नहीं छेड़े। यदि वे मार्ग में बैठे हों तो वो उन्हें हटाने के बजाय स्वयं दूसरे रास्ते से हटकर निकल जाता है। सच्चा साधक कभी भी बिना बुलाए या बिना आदर सम्मान के किसी के भी घर केवल भोजन, प्रसाद या स्वार्थ के लिए जबरन नहीं जाता। बिन आदर नहीं जाए, घरे काहूं बिन तेड़े। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य ऐसा उत्तम प्रण और पवित्र स्वभाव ईसो पणव्रत ले धारण करके उस परम दयाल परमात्मा का नाम भजन करता है, संसार में केवल वे ही स्त्री और पुरुष सच्चे संत से नर नारी संत है कहलाने के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जो इस मर्यादा और शील को छोड़कर केवल बाहर से साधु का भेष बनाकर संसार में घूमते हैं, वे संत नहीं बल्कि संसारी वस्तुओं और आदर के भूखे भिखारी और भिक्यारी हुए मात्र हैं। इस साखी में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के विभिन्न पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों, धर्मों की सीमा बताते हुए गुरु और शिष्य के परम और सर्वोच्च धर्म को परिभाषित कर रहे हैं। पिता का अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य तब पूर्ण मान लिया जाता है जब वह पुत्र को सुशिक्षित करके उसका विवाह संपन्न करवा देता है और उसे गृहस्थ जीवन में स्थापित कर देता है। पिता धम तो सज गयो, पुत्र दियो प्रणाय, परंतु एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति सच्चा धर्म पुत्र धर्म तब सजता है जब वो जीवन भर उनकी सेवा शुश्रूषा और आज्ञा का पालन बिना किसी कमी या कसर के करता है, किया बंदगी जाए। नारी का सच्चा धर्म नारधर्म तभी सार्थक कहलाता है जब वह अपने पति के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहकर पतिव्रता धर्म का पालन करती है, नारधर्म पथ कवावे। इसी प्रकार एक सच्चे सेवक या नौकर का धर्म चाकर रो ओ धर्म अहे ये होता है कि मालिक का आदेश मिलते ही वह बिना किसी तर्क वितर्क या बहाने के उसे सहर्ष पूरा करे और स्वामी के हुक्म को कभी न टाले, हुक्म पाछो नहीं आवे। सद्गुरु महाराज फरमाते हैं कि ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में गुरु और शिष्य का भी एक बेहद पवित्र और अटल धर्म गुर शिष्य रोई सुखराम के धर्म कहावे जोय होता है। इस मार्ग में गुरु का धर्म ये है कि वे शरण में आए हुए शिष्य की सुरत चेतना को साधना के द्वारा बंकनाल के मार्ग से उलटकर सीधे ब्रह्मांड यानी 10वें द्वार गगन पर चढ़ा दें। गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में, जिससे जीव काल के जाल से मुक्त हो सके। और उस पूर्ण गुरु के प्रति शिष्य का परम धर्म ये है कि वह उस दिव्य ब्रह्मांडीय सुख को पाने के लिए और गुरु की आज्ञा में रहने के लिए अपना तन और मन दोनों पूरी तरह गुरु के चरणों में न्योछावर शिष्य तन मन अर्पे दोए कर दे। जब गुरु और शिष्य दोनों अपने इस परम धर्म का निर्वाह करते हैं तभी जीव का वास्तविक मोक्ष संभव होता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में उन नीच विकारों, मानसिक दुर्गुणों और आसुरी प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं जो मनुष्य को साक्षात नर्क और 84 लाख योनियों के घोर कष्टों की ओर ले जाते हैं। जिस मनुष्य के भीतर काम वासना, अनियंत्रित क्रोध, मिथ्या अहंकार, काम क्रोध अहंकार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, असत्य, धेकनासत और पीठ पीछे दूसरों की बुराई या निंदा करने का स्वभाव मुख निंदा कूट कूट कर भरा होता है, जो हर समय मैं और तू के भेदभाव में जीता है, अहंकार के वश में होकर दूसरों को अपने से छोटा समझकर मुंह मरोड़ता है, मेतेमान मरोड़, और दिन रात अपने कुटुंब, परिवार, धन दौलत रूपी नाशवान माया में ही अपना मन फंसाकर रखता है। मोह माया मन संध्या, जिसकी वाणी में तामसी अहंकार और कुतर्क तामस तर्क भरा होता है, जो हमेशा टेढ़ा और कड़वा बोलता है, और यदि अपनी बात सरासर अनीति और झूठ पर आधारित हो तब भी क्रोध रीस कर करके जबरदस्ती अपना ही पक्ष ऊपर खींचने का प्रयास करता है। रीस आपो पक खींचे, जो दूसरों के हृदय को छलनी करने वाले चुभते हुए कड़वे वचन बोलता है। कड़वा वचन विरोध, सत्य स्वरूप संतों और उनके मोक्ष मार्ग के ज्ञान से बैर रखता है और व्यर्थ के वाद विवाद बाध करके केवल नीच कर्मों और सांसारिक प्रपंचों को ही बढ़ावा देता है।
जिसके मन में हर समय दूसरों के प्रति कलह, कसर, संशय और कपट भरा रहता है। कड़े कसर मन कपट रे, और जो माया के स्वार्थ तथा सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए दिन रात दूसरों के खिलाफ तरह तरह के दांव पेंच और धोखे के घाव रचने में लगा रहता है। दाव गाव वो माई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अत्यंत कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए फरमाते हैं कि जिस किसी भी मनुष्य के भीतर ये सारे नीच लक्षण और अवगुण ओ अंग मिल रचे बसे हैं, वो मनुष्य चाहे बाहर से कितना ही बड़ा धर्मात्मा होने का ढोंग क्यों न करे, अंत समय में वह सीधा 84 लाख प्रकार के घोर, भयानक और कष्टकारी नरकों में ही जाकर गिरता है। सो नर नरका जाए। विकारों से भरा ऐसा जीवन आत्मकल्याण के मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में समाज की कुछ ऐसी स्वार्थी प्रवृत्तियों और गुप्त पापों का पर्दाफाश कर रहे हैं जो सीधे तौर पर जीव को नर्क की ओर ढकेल देते हैं। संसार में कुछ ऐसे पेशे या वृत्तियां हैं जो दूसरों के संकट पर फलती फूलती हैं। जैसे वैद्य, तबीब, हकीम और स्वार्थी कर्मकांडी हमेशा मन ही मन यह कामना करते हैं कि दूसरों के घर में बीमारी, विपत्ति या दुख आए, हम हरक हकीम दुख ओरा घर चिंते, ताकि उनका अपना स्वार्थ और धंधा चलता रहे। यजमान या किसी संसारी के दुख में भी वे अपने लाभ के कारण मन ही मन हर्षित होते हैं। तस्कर, व्यभिचारी, चोर और कपटी लोग समाज में अपनी चतुराई, तिकड़म और झूठे प्रपंचों के बल पर खड़े रहते हैं। वे कचहरी या समाज के झगड़ों में सरासर झूठे और पापी होने के बावजूद अपनी कुटिल बुद्धिमत्ता से सच्चे और सीधे इंसान को भी हरा देते हैं और स्वयं को सच्चा साबित कर देते हैं। तस्कर, चोर, तबीब झगड़ साचे सूजीते। ऐसे अज्ञानी जीव बिना किसी मर्यादा, नियम या विवेक के हर समय व्यर्थ की बातें बकते झकते रहते हैं, बके झके बिन रीत। वे संतों के वचनों, समाज के नियमों और लोक मर्यादा की तनिक भी परवाह नहीं करते, मेर मर्जाद न माने। उनके अंतःकरण के भीतर आंतरमन हर समय केवल विषय वासना, छल कपट और दूसरों का अहित करने का ही सोच विचार चलता रहता है। वे लोकलाज के डर से बाहर से तो भले बने रहते हैं, परंतु छिप छिप कर छाने रोज ऐसे नीच कर्म कमाते हैं जो उन्हें जन्म मरण और कर्मों के अटूट बंधन में बांध देते हैं। क्रम बंधे नित छाने। वे अपने वचनों, बेण, आंखों, नेण, हाथों और पैरों, पावले यानी अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का दुरुपयोग करके दिन रात निज दिन केवल और केवल पाप, वासना और अधर्म की ही कमाई करते हैं। निज दिन उसब कमाए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के अंत में गंभीर चेतावनी देते हुए फरमाते हैं कि हे भाई, ध्यान से सुनो, जिस मनुष्य के भीतर ये सारे दुर्गुण और नीच लक्षण विद्यमान हैं, ओ अंग सुन सुखराम के, वे अवगुण उस जीव को बिना किसी रुकावट के सीधे और सहज ही नरक के घोर दुखों में ले जाकर डाल देते हैं। सेज नरक ले जाए। जो मनुष्य अपने जीवन में सदा झूठ का सहारा लेता है, जिसकी नीयत और सोच पूरी तरह खोटी होती है, तथा जो अधर्म की चाल चलता है, झूठ नीत खोटी चले, जिसके मन के भीतर कुछ और होता है और मुख पर कुछ और, मुख अंतर रहे और, अर्थात जो बाहर से मीठा बनता है पर भीतर कपट का जाल बुनता है, जो समाज में दूसरों से बात करते समय सीधे और सरल शब्दों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि हर बात को अपनी कुटिल चतुराई और दांव पैंच के साथ बोलता है, तथा अत्यंत निर्दयी और कठोर पापकर्म करता है। बोल बचन सब डावसूं, करे कर्म कठोर। जिसके पास पहले से ही बहुत सारा और कभी न समाप्त होने वाला धन दौलत तथा धंधा मौजूद है, धंधो इधक अखूट, जो उसकी सामर्थ्य से भी बाहर है, फिर भी जिसके मन का लालच शांत नहीं होता और वो आगे से आगे नया मायावी धंधा बढ़ाने की तृष्णा में ही अपनी बुद्धि को फंसाए रखता है, फिर आगो मन राखे। जिसके भीतर सांसारिक वस्तुओं को पाने का लोभ और तृष्णा कूट कूट कर भरी है और वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पल पल मुख से झूठ बोलता है। लालच त्रसना बहुत, चाय झूठी मुख भाखे। जो मनुष्य नुगरा है, अर्थात जिसने मोक्षदाता सत्स्वरूपी पूर्ण गुरु की शरण ग्रहण नहीं की है, जो संतों के सच्चे और दिव्य आत्मज्ञान का खंडन करता है, उसे उथापता नकारता है, नुगरो ज्ञान उथाप। और जिसे सत्स्वरूपी संतों की पवित्र संगति तनिक भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि जहर के समान कड़वी लगती है, साध संगत नहीं भावे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में स्पष्ट चेतावनी देते हुए फरमाते हैं कि जिस किसी भी मनुष्य के भीतर ये सारे नीच लक्षण, कपट और अवगुण आपस में मिल जाते हैं, ओ अंग मिल सुखराम, वे सारे दुर्गुण उस अज्ञानी जीव को सीधे भयानक नरकों के महादुख में ले जाकर गिरा देते हैं। नरक नर माही मिलावे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में अत्यंत मार्मिक ढंग से समझा रहे हैं कि इस संसार में दगा, धोखा या छल किसी का भी सगा यानी मित्र नहीं होता है। दुष्ट स्वभाव के मनुष्य दूसरों को कष्ट देने में अपना मरण आ जाएगा, यह जानते हुए भी दूसरों को दुख देना नहीं छोड़ते। महाराज विभिन्न प्राकृतिक दृष्टांतों और कथाओं के माध्यम से इस सत्य को प्रकट कर रहे हैं। जैसे मक्खी, माखी दूसरों के भोज्य पदार्थ में गिरकर उस पूरे आहार को उलट देती है, उल्टी करा देती है। ऐसा करने में वो स्वयं भी मरती है
और दूसरों के भोजन को भी नष्ट करके उन्हें त्रास देती है। जैसे चूहा, मूसो जलते हुए दीपक की बत्ती को मुंह में दबाकर भागता है, चोरे बाट। ऐसा करने से वो स्वयं भी जलकर मरता है और दूसरों के पूरे घर को भी जलाकर राख कर देता है। जैसे मकड़ी अपने ही भीतर से जाला फैलाती है, मांडे जाड़, और उसमें छल कपट से दगे बहुत से छोटे जीवों को फंसाकर खाती है, परंतु अंत में स्वयं भी उसी जाले में पैर फंस जाने के कारण तड़प कर मर जाती है। जैसे कसाई या लोहार लोहे की छुरी से बकरे को काटता है, परंतु मरने के बाद उसी बकरी की चमड़ी से लोहार की धौंकनी यानी भाथी अज़ा खाल बनती है, जिससे हवा फूंककर लोहा गलाया जाता है, लोहा गड़े। संसार का यही अटल नियम है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। जैसे सूखी लकड़ी वाले वनों में जब हवा चलती है तो बांस आपस में रगड़ खाकर अग्नि उत्पन्न करते हैं। वो उत्पन्न हुई अग्नि स्वयं उस बांस को भी जलाती है और पूरे वन को भी जलाकर बांस जड़े बंजाड़ नष्ट कर देती है। जैसे सर्प ब्याल जब छछूंदर को पकड़ता है तो वही छछूंदर उसका काल बन जाती है। यदि सर्प छछूंदर को पकड़कर छोड़ दे तो वो अंधा हो जाता है, और यदि उसे निगल जाए तो उसे कुष्ठ रोग हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में सर्प की मृत्यु निश्चित होती है। दृष्टांत 1, नाई और पंडित की कथा। नापट नाक कटाए। एक राजा के दरबार में एक वृद्ध पंडित प्रतिदिन आकर कथा सुनाता था। राजा कथा से प्रसन्न होकर खजांची के नाम 5 रुपए की चिट्ठी लिखकर पंडित को दे देता था। उसी राजा की चाकरी में एक नाई हजाम भी था, जो कभी कभी पंडित की भी हजामत बनाता था। नाई हमेशा पंडित से पैसे मांगता था, पर पंडित फिर कभी दे दूंगा कहकर टाल देता था। नाई ने पंडित को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। एक दिन उसने पंडित से झूठ कहा कि राजा साहब कहते हैं कि बूढ़े होने के कारण कथा पढ़ते समय आपके मुंह से थूक उड़ता है, इसलिए आगे से मुंह पर कपड़ा रखकर कथा पढ़ा करें। पंडित ने अपनी उम्र का लिहाज कर इस बात को सच मान लिया। अगले दिन नाई ने राजा से जाकर कान भरे कि वो पंडित कहता है कि राजा मांस मदिरा खाता है, जिसके कारण उसके पास से बड़ी गंदी बदबू आती है, इसीलिए वो आपके पास बैठते समय मुंह पर कपड़ा रखता है। राजा ने जब कथा के समय पंडित को मुंह पर कपड़ा रखे देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रतिदिन की तरह चिट्ठी तो लिखी, पर उसमें खजांची को हुक्म दिया कि आज इसे कुछ न देकर इसकी नाक काटकर खजाने में रख लो। पंडित चिट्ठी लेकर बाहर निकला तो नाई ने रास्ते में उसे घेर लिया और पैसों के लिए तगादा करने लगा। पंडित ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजा की वो मोहरबंद चिट्ठी नाई को थमा दी। नाई खुश होकर चिट्ठी लेकर खजांची के पास पहुंचा। खजांची ने राजा का हुक्म पढ़ते ही नाई को भीतर बुलाया और चाकू से उसकी नाक काट दी। इस प्रकार दगा करने वाले नाई को अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ा। दृष्टांत 2, काजी और लड़के की कथा। बालकृद काजी बुई। एक शहर के बूढ़े काजी के मरने के बाद उसका छोटा लड़का अनाथ हो गया और उसकी जगह एक दूसरा काजी नियुक्त हुआ। ये नया काजी रोज घोड़े पर बैठकर शान से बादशाह के दरबार में जाता था। रास्ते में कुछ बच्चे गड्ढे खोदकर खेल रहे होते थे, जिन्हें काजी रोज डांटता धमकाता था। उन बच्चों में पहले काजी का वो समझदार लड़का भी खेल रहा था। जब नए काजी ने उन्हें डांटा तो उस लड़के ने पलटकर कहा, जो खोदेगा सो गिरेगा, आपको इससे क्या लेना देना। काजी को वो लड़का बड़ा होशियार लगा, इसलिए उसने उसे अपने घोड़े और जूते संभालने की नौकरी पर रख लिया। वास्तव में नया काजी अनपढ़ था। जब बादशाह दरबार में उससे कुरान के प्रश्न पूछता तो वो कहता कि कुरान देखकर कल बताऊंगा। घर आकर वो उस चतुर लड़के से पूछता और लड़का उसे सही उत्तर समझा देता, जिसे सुनाकर काजी दरबार में वाहवाही लूटता था। एक दिन बादशाह ने पूछा, खुदा क्या खाता है, क्या पहनता है और रहता कहाँ है? लड़के ने काजी को उत्तर सिखाया, खुदा गम खाता है, सबकी शर्म लाज पहनता है और भक्तों के हृदय में रहता है। काजी ने अगले दिन दरबार में यही उत्तर दे दिए। तभी बादशाह ने एक नया प्रश्न पूछ लिया, खुदा इस समय क्या कर रहा है? इसका उत्तर अभी दो। काजी डर गया और पीछे खड़े लड़के की तरफ देखने लगा। बादशाह समझ गया कि असली बुद्धि इस लड़के की है। बादशाह ने लड़के को काजी की गद्दी पर बैठाया और काजी को जूते संभालने भेज दिया। लड़के ने उत्तर दिया, खुदा इस समय यही कर रहा है कि जो काजी बड़ा था उसे पाजी छोटा बना दिया और जो पाजी था उसे काजी बना दिया। काजी अपमान से जल उठा। उसने घर जाते समय रास्ते में एक कसाई को पैसे देकर एक गड्ढा खुदवाया और कहा, मैं एक लड़के को मांस लेने भेजूंगा, उसे मारकर इस गड्ढे में दबा देना। घर आकर उसने उस लड़के से कहा कि कसाई के यहां से मांस ले आओ। लड़का रास्ते में जा रहा था तो उसे काजी का अपना सगा बेटा खेल के मैदान में मिला। काजी के बेटे पर खेल का दांव बारी आया हुआ था और बाकी बच्चे उसे तंग कर रहे थे। काजी के बेटे ने इस लड़के से कहा, तुम मेरा ये दांव दे दो,
तुम्हारे बदले कसाई के यहाँ से मांस मैं ला देता हूँ। लड़का खेलने रुक गया और काजी का सगा बेटा कसाई के यहाँ पहुंच गया। कसाई ने बिना देखे काजी के आदेशानुसार उसके अपने ही बेटे को मारकर गड्ढे में दबा दिया। जब काफी देर बाद पहला लड़का खेल खत्म करके खाली हाथ घर लौटा तो काजी ने पूछा, अरे मांस कहाँ है? लड़के ने कहा, मांस लेने तो आपका बेटा गया है, उसने मुझसे अपना दांव बदलने को कहा था। ये सुनते ही काजी अपना सिर पीटकर जोर जोर से रोने लगा। तब उस लड़के ने कहा, मैं तो रोज कहता था कि जो खोदेगा वही गिरेगा, तो क्या आपने ही कोई गड्ढा खोदा था? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे संसार के लोगों, इस सत्य को अच्छी तरह जान लो कि दगा कभी किसी का सगा नहीं होता। जो दूसरों के पैरों के लिए खाई या गड्ढा खोदता है, खिणत खाड़ ओरा पगा, वो अंत में स्वयं ही उसी में जाकर गिरता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में परम सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं कि जीव को कोई दूसरा दुख नहीं देता, बल्कि उसके अपने ही भीतर पैदा होने वाले पाप कर्म और अज्ञानता उसका सर्वनाश कर देते हैं। महाराज इसके लिए सृष्टि के विभिन्न प्राकृतिक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे सर्प पनंग को बाहर से कोई दूसरा आकर नहीं जलाता, बल्कि उसके अपने ही शरीर के भीतर व्याप्त विष की भयंकर ज्वाला, जड़े अपनी अंग ज्वाला, उसे दिन रात अंदर ही अंदर जलाती रहती है। जैसे बंदर के शरीर पर जब कौच या कवच, एक प्रकार का जंगली खुजलीदार फल का अंश लग जाता है, तो उसके वंश के ही दूसरे बंदर, क्रमबिडो के बंस, उसे प्रेमवश खुजलाने लगते हैं। वे मूर्खतापूर्ण बंदरिया चाल, मुड़ मरकट चाड़ा से उसे इतना अधिक खुजला देते हैं कि उसकी त्वचा छिल जाती है और वो लहूलुहान होकर मर जाता है। वो अपनी ही खुजली और अपने ही साथियों के कारण नष्ट होता है। जैसे बिच्छू बिछड़ी अपने जिन बच्चों सुत को जन्म देती है और प्रेम से उनका पोषण करती है, वे ही बच्चे बड़े होकर अपनी उस जन्म देने वाली माँ को ही नोच नोच कर खा जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अमर बेल जिस वृक्ष या पौधे पर आश्रित होती है, उसी का रस सोख कर पोखत जीव सोशे अंत में उस पूरे वृक्ष को सुखाकर नष्ट कर देती है। जैसे कोई स्त्री अज्ञानतावश डाकिनी विद्या के तांत्रिक अक्षर मंत्र सीख लेती है, आखर सीख अज्ञान, तो उन अक्षरों के प्रभाव से जो भयानक वीर प्रेतात्माएं जागृत होते हैं, वे भोजन की मांग करते हुए स्वयं उसी डाकिनी को नोचते हैं और असहनीय कष्ट देते हैं। बिर चूंढे इण दोषे, उसे वो दुख किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही सीखे हुए अक्षरों ने दिया है। इस संसार में किसी दूसरे को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा किसी को दुख नहीं देता, कुण दुख देवे दूसरो। ये वैसी ही स्थिति है जैसे सांबर बारहसिंगा के सिर पर जब सींग उगते हैं तो बढ़ते बढ़ते वे इतने भारी और बड़े हो जाते हैं कि वह सांबर स्वयं उन सींगों के बोझ से ही मर जाता है। सींग भार सामर मरे। भारी सींगों के कारण जब वो एक बार अपनी गर्दन नीचे रख देता है तो पुनः उसे उठा नहीं पाता और वहीं पड़ा पड़ा दम तोड़ देता है या अन्य जानवरों का शिकार बन जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ठीक इसी प्रकार यह अज्ञानी जीव इस नश्वर शरीर पिंड के ऐशो आराम और पोषण के लिए दिन रात पाप कर्म इकट्ठे करता रहता है। पाप पिंड पोषता। उसे ये बोध नहीं होता कि उसके अपने ही द्वारा पैदा किए गए ये पाप कर्म उसके भीतर जमा होकर अंत समय में उसके आत्मकल्याण का मार्ग पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और उसके जीव का भारी अकाज अहित कर बैठते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में अत्यंत गूढ़ सत्य को प्रकट कर रहे हैं कि जो मनुष्य सत्य और मर्यादा को जानते हुए भी जानबूझकर भूल या पाप करता है, उसका गुनाह दोष अनजाने में पाप करने वाले से 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। महाराज इसे 3 प्रसिद्ध दृष्टांतों के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे कोई सुल्तान राजा घने वन में रास्ता भूल गया, बन भूलो सुल्तान, और प्यास से व्याकुल होकर जब उसके प्राण निकले तो उसने परलोक में अपनी बेगम हुरम का भव्य महल देखा और वहां एक अद्भुत अचंभा पाया। अचंभा असा पाया, वहां अन्न पानी की भारी प्यास के समय अन्न पानी की प्यास। उसने देखा कि साईं परमात्मा फकीर ने परलोक में एक दिव्य महल रचाया है, साईं प्रलोक रचाया। परंतु जब वो राजा उस महल के भीतर जाने लगा तो सिंहद्वार पोड़ियां पर खड़े देवदूतों या द्वारपालों ने उसे रोककर कहा। पोड़ियां बोल्या, प्रस्ता, यह दरबार तुम्हारी बेगम का है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ओ दरबार हुरमा तणा। दृष्टांत 1। प्रहलाद और माता कयाधु की कथा। फूल का पत्थर बनना। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया था कि प्रहलाद को पूरे गांव में घुमाया जाए और जिसके हाथ में जो वस्तु पत्थर ईंट लाठी आए उसी से उसे मारा जाए, जो नहीं मारेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। प्रहलाद की मां कयाधु मन से जानती थी कि प्रहलाद राम का अनन्य भक्त है और राम नाम के प्रताप से उसे कुछ नहीं होगा, परंतु लोकलाज और राजा के डर से उसने सोचा कि वो प्रहलाद पर ईंट या पत्थर कैसे मारेगी। इसलिए उसने सुबह अपने आंचल में चुपके से फूल छिपा लिए कि सामने आने पर वो फूल फेंक कर मारेगी, जिससे प्रहलाद को चोट भी नहीं लगेगी और राजा की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी। जब प्रहलाद का जुलूस महल के सामने आया तो कयाधु ने उस पर फूल फेंके।
सायंकाल जब प्रहलाद अपनी माँ के पास आया तो माँ ने दुलार से पूछा कि आज तुम्हें बहुत चोट लगी होगी। प्रहलाद बोला, माँ, दूसरों के पत्थर मारने से तो मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई, परंतु तुमने जो फूल मारा वो मेरे लिए भारी पत्थर बन गया और उसकी मुझे अगाध पीड़ा हुई। तुम तो सब जानती थी कि प्रभु मेरे साथ हैं, फिर भी तुमने जानते हुए मुझ पर प्रहार किया। तुम मेरी पीठ पर देख लो, जहां तुमने फूल मारा था वहां काला निशान बैंड साट पड़ गया है। अर्थात जानते हुए किया गया प्रहार सबसे अधिक पीड़ा देता है। दृष्टांत 2, देवनामी हीरा और जौहरी की कथा, जानबूझकर किया गया अपमान। एक रानी के पास करोड़ों रुपए का अनमोल देवनामी हीरा था जिसे उसकी दासी ने चुरा लिया। महल से बाहर ले जाने के लिए दासी ने उस हीरे को अपने पैर के नीचे पट्टी से बांधा और ऊपर से जूता पहनकर एक जौहरी के पास बेचने चली गई। जौहरी ने देखते ही पहचान लिया कि यह साक्षात अनमोल देवनामी हीरा है। उसने सोचा कि यदि इसकी सही कीमत बताई तो ये मुझे नहीं मिलेगा, अतः उसने हीन भावना और कपटवश उसे फेंकते हुए कहा, ये क्या खोटा हीरा उठा लाई हो। फेंकते ही वो हीरा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी रोने लगा कि हाथ आया, अनमोल हीरा मैंने गंवा दिया। तब टूटते हुए हीरे ने कहा, अब क्यों रोता है, क्या मैं फेंकने योग्य था? जौहरी बोला, उस दासी ने तो तुझे पैर के नीचे बांधकर जूतों में रौंदा था, तब तू क्यों नहीं फूटा? हीरे ने उत्तर दिया, वो दासी अज्ञानी थी, वो मेरी कीमत नहीं जानती थी, परंतु तुम तो पारखी थे, तुम जानते थे कि मैं देवनामी हीरा हूं। तुमने सब जानते हुए मेरा अपमान किया, वो मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं टूट गया। दृष्टांत 3, अवलिया, महिला फकीर और छप्पर की सींग की कथा। एक महिला अवलिया लोगों को उपदेश देती थी कि मालिक की मर्जी के बिना किसी की एक कौड़ी की वस्तु भी मत लो। मृत्यु के बाद उसकी कब्र में जब फकीरों ने करार तोड़कर चोरी छिपे पत्थर हटाया तो देखा कि वो वहां धर्मग्रंथ पढ़ रही थीं, पर उसके शरीर पर हजारों सांपसुई, कीड़े ओटनी लिपटे हुए थे। उसने घबराए हुए फकीरों से कहा, मैं दूसरों को उपदेश देती थी, पर मेरे पड़ोसी के छप्पर का कुछ हिस्सा मेरे आंगन में आया हुआ था, जिसमें से मैं प्रतिदिन दांत खोदने के लिए एक छोटी सी सूखी सींग तोड़ लेती थी। जानते हुए की गई उसी छोटी सी भूल के कारण आज ये सींकें मेरे शरीर पर कीड़े बनकर मुझे कष्ट दे रही हैं। तुम मेरे बच्चों से कहकर पड़ोसी से माफी मंगवाओ और उसका गुनाह माफ कराओ। पड़ोसी ने बाद में बिना पैसे लिए ही सहज गुनाह माफ कर दिया। दृष्टांत 4, मिट्टी का घर बेचने वाले फकीर और बादशाह की कथा। एक अवलिया फकीर मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर गांव में घूमता था कि साहेब, परमात्मा का घर खरीद लो, जो यहां खरीदेगा उसे परलोक में भव्य महल मिलेगा। उसने बादशाह से 1 लाख रुपए मांगे, पर बादशाह ने मना कर दिया। तब महल के नीचे से निकलते समय बादशाह की बेगम हुरम ने 1 लाख रुपए देकर वो मिट्टी का घर खरीद लिया। कुछ समय बाद बादशाह वन में शिकार खेलते समय रास्ता भटक गया और प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। परलोक में उसने सोने, हीरों और मोतियों से जड़ा एक अत्यंत भव्य महल देखा। जब वो भीतर जाने लगा तो द्वारपालों ने उसे रोक दिया और कहा, यह महल तुम्हारी उसी बेगम का है जिसने फकीर से 1 लाख में मिट्टी का घर खरीदा था, इस पर तुम्हारा हक नहीं है। बादशाह के प्राण पुनः शरीर में आए और वो वापस महल पहुंचा। अगले दिन जब वही फकीर दोबारा मिट्टी का घर बेचने निकला तो बादशाह दौड़कर उसके पास गया और बोला, साईं साहेब, मुझे ये साहेब का घर दे दो, बोलो क्या कीमत लोगे? फकीर ने कहा, इस घर के मैं 100 लाख 1 करोड़ रुपए लूंगा। बादशाह बोला, उस दिन तो तुमने मेरी बेगम को 1 लाख में ही दिया था, मुझसे 1 करोड़ क्यों मांग रहे हो? फकीर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बेगम ने बिना देखे बिना जाने केवल विश्वास में खरीदा था, पर तुम तो स्वयं परलोक में आंखों से देखकर आए हो, सब कुछ जानते हो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिसे सत्य का पूरा ज्ञान हो जाता है और जो सब कुछ साक्षात समझ लेता है, यदि वो फिर भी वही मांग या भूल करे तो उसका दोष करोड़ों गुना यानी 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। क्रोडमोल सुखराम के समझ्या 200 गुणा। मैले मन के जो जीव होते हैं वे अत्यंत कुटिल स्वभाव के होते हैं। वे जब किसी के मुख के सामने होते हैं तो बहुत ही मीठी मीठी बातें बनाकर कहते हैं, मुख पर बात बनाए, और अपनी बातों को सामने वाले के अनुसार इतनी सुगम और अच्छी बनाकर पेश करते हैं कि सुनने वाले को वो बहुत भाती है, सुगम आछी कराने। परंतु जैसे ही वे पीठ फेरते हैं वैसे ही पीठ पीछे उसकी घोर निंदा और बुराई करना शुरू कर देते हैं, पीठ पर निंदा ठाने। ऐसे द्वेषी मत्सर करने वाले मनुष्यों का स्वभाव ऐसा होता है कि संसार में जब किसी दूसरे के घर पर कोई आनंद का उत्सव होता है, कोई खुशहाली आती है या किसी को कोई सुख प्राप्त होता है, आनंद होए खुशियाल सुख काहू के आवे, तो वे उसे देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या से मुरझा जाते हैं, धेकी नर मुरझाए, और अपने अंतःकरण में अगाध दुख पाते हैं कि उसे ये सुख क्यों मिला। जो दगाबाज धोखेबाज मनुष्य होते हैं वे कभी भी सीधे और खुले दिल से बात नहीं करते, बल्कि हमेशा अपना मुख बंद करके रहस्यमयी बने रहते हैं।
दगाबाज मुख बंदरे, दिल खुल करे न बात। वे अपने मन के भीतर ही भीतर दूसरों को फंसाने के लिए कुटिल चालों के जाल और फांसे बुनते रहते हैं। नित पास्या सुखराम के आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे कपटी मनुष्यों की रात और दिन अनिस हर समय दूसरों के खिलाफ घात और षड्यंत्र गुंथते सोचते हुए ही व्यतीत हो जाते हैं। इस संसार में जन्म के आधार पर जातियों का भेद व्यर्थ है। वास्तविक महत्ता मनुष्य के कर्मों, गुणों और उसके पराक्रम की होती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि एक ही जाति, जात जात के माय के भीतर पैदा होने वाले लोगों में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जाति एक होने पर भी समाज में एक मनुष्य का तो कोई सामान्य आदर या सम्मान भी नहीं करता, ओक की अदनकाई, जबकि उसी जाति के दूसरे मनुष्य को लोग अत्यंत आदरणीय और पूजनीय मानते हैं, ओक ओक पूजनिक। एक व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर अपनी ही जाति के सभी लोगों में सबसे श्रेष्ठ और प्रधान बनकर रहता है, ओक ईद को सब माई, जिससे सब लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं और दूसरे को कोई पूछता तक नहीं। महाराज इसे सेना का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि राजा की फौज में भर्ती सभी सैनिक और सिपाही एक जैसे ही होते हैं, फौज फौज सब ओक। उन सभी के बैठने और युद्ध करने के लिए एक जैसे ही घोड़े होते हैं, जो युद्ध भूमि में एक समान हिनहिनाते हैं, सरब तड़े घोड़ा हिंसे। परंतु जब वे रणक्षेत्र में लड़ने जाते हैं तो उनमें से जो शूरवीर सिपाही अद्भुत पराक्रम दिखाकर वीरगति को प्राप्त होता है, उसके स्वागत के लिए देवलोक से साक्षात अप्सराएं और इंद्र की परियां आती हैं और वे उसे वरण करके, शादी करके ऊंचे लोकों में ले जाती हैं, ओक परी बर जाए। इसके विपरीत जो सिपाही कायरता दिखाकर पीठ भागता है या मरा पड़ा रहता है, उसकी ऐसी दुर्दशा होती है कि उसकी लाश को कुत्ते तक सूंघना या खींचना पसंद नहीं करते, ओक कुश्वान नधी से। वे दोनों सैनिक पद, वेशभूषा और जाति में एक जैसे ही थे, परंतु उनके अंत का ये अंतर केवल उनके कर्मों के कारण हुआ। इसलिए वेदों और शास्त्रों में भी यही परम अर्थ छिपा हुआ है कि संसार में केवल मनुष्य की करणी, कर्म और उसका पराक्रम ही सबसे बड़ा और प्रधान होता है। तो कृणी प्राकम ईधक हे, अर्थवेद के माए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट शब्दों में फरमाते हैं कि कर्मों की इसी श्रेष्ठता और न्यूनता के कारण ही एक ही जाति के भीतर कोई मनुष्य अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है और कोई कम नीच कहलाता है। जात ईधक सुखराम के, जाति कम तो कवाए। असली पहचान कुल या जाति से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। इस संसार में केवल बाहर से सुंदर, महंगी या ऊंची दिखने वाली वस्तुएं यदि जीव को सुख के स्थान पर दुख और नुकसान पहुंचाती हैं तो वे सर्वथा व्यर्थ हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यदि किसी प्राणी के शरीर में शक्कर की बीमारी, मधुमेह है और उसके सामने अत्यंत स्वादिष्ट मीठा भोजन परोसा गया हो, परंतु उस मीठे भोजन को ग्रहण करने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ता हो और वो दुख पाता हो, तो ऐसे मीठे पकवान को बार बार धिक्कार है। मीठा भोजन धृक पाए प्राणी दुख पावे। यदि सोने, स्वर्ण का दिखने में बेहद सुंदर, मूल्यवान और वजनदार कान का गहना हो, परंतु कान की त्वचा नाजुक होने के कारण उसे पहनने से कान कट या फट जाते हों और वह सुअर के कटे कान जैसा सुरडो विकृत होकर केवल पीड़ा देता हो, तो हे भाई सुनो, ऐसे आभूषण को धिक्कार है। सो गेणो सुनबाड़, पेर सुरडो होए जावे। यदि हाड़ कंपाने वाली भीषण ठंड पड़ रही हो और दिखने में बहुत ही बढ़िया और कीमती महमुंदी रजाई ओढ़ी जाए, परंतु यदि वह रजाई इतनी झीनी या कमजोर हो कि उससे ठंडक रुके ही नहीं और ठंड के मारे ओढ़ने वाला मरने जैसी स्थिति में पहुंच जाए, तो ऐसी सुंदर दिखने वाली रजाई को भी धिक्कार है। मेमुंदी सिरपाव धृक सो सिया मुआ। इसी प्रकार संसार और धन दौलत की दृष्टि से जो लोग बहुत ऊंचे, अमीर और प्रतिष्ठित माने जाते हैं, यदि मनुष्य उनके मान सम्मान के लोभ में आकर उनकी संगत करता है, परंतु वह संगति उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के बजाय वासनाओं में फंसाकर सीधे नर्क और 84 लाख योनियों के चक्र में ढकेल देती है। ऊंची संगत धृक नर्क ईदकारी हुआ, तो ऐसी सांसारिक ऊंचे लोगों की संगति को भी धिक्कार है। इसलिए इस सृष्टि में जहां जहां भी जीव के कल्याण का तोटा, नुकसान या घाटा उपजता हो और प्राणी को केवल आत्मिक दुख प्राप्त होता हो, वैसे स्थान, वैभव और वस्तुओं को तुरंत त्याग देना चाहिए। जहां जहां तोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में स्पष्ट निर्णय देते हुए फरमाते हैं कि जिस वस्तु से जीव का वास्तविक आध्यात्मिक लाभ, नफा या कल्याण न होता हो, वो संसार की नज़रों में कितनी ही ऊंची, महंगी और श्रेष्ठ चीज क्यों न हो, वो जीव के किसी काम की नहीं है। नफे बिना सुखराम के ऊंच चीज किस काम। असली महत्ता बाहरी चकाचौंध की नहीं बल्कि आत्मकल्याण की है। संसार में प्रत्येक जीव अपने ही जैसे आंतरिक गुण, दोष और मानसिक वृत्ति वाले मनुष्यों की संगति खोज लेता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पशु पक्षियों के स्वाभाविक झुंडों का सुंदर दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह उसी स्वभाव के जीवों में जाकर मिलता है। जैसे बहुत सारे जानवरों के बीच यदि किसी गधे को लाकर छोड़ा जाए तो वो बड़े बड़े हाथियों और घोड़ों को छोड़कर
सीधे गधों के ही झुंड में जाकर शामिल होता है, गधों गधे संग जाए। वैसे ही भैंस भी अन्य जीवों को छोड़कर भैंसों के ही बीच में आकर बैठती है, भैंस भैंस्या में आवे। ठीक इसी प्रकार ऊंट हमेशा ऊंटों की संगति में ही दौड़ता है, ऊंट ऊंट के संग, और पवित्र गाय हमेशा अन्य गायों के ही झुंड में जाकर मिलती है, गाय गाया में जावे। कुत्ता श्वान चाहे कितनी भी दूर चला जाए, वो अपने ही जैसे कुत्तों की टोली को ढूंढकर उनके संग हो लेता है, श्वान श्वान के संग, और भेड़ भी हमेशा भेड़ों के ही साथ रहना पसंद करती है, भेड़ भेड़ा संग हुई। जो श्रेष्ठ और विशाल हाथी गजराज होते हैं वे हमेशा अपने ही समान ऊंचे कद के हाथियों गेवर के संग चलते हैं, परंतु जो पराक्रमी सिंह शेर होता है वो सर्वथा अकेला रहता है, वो न तो किसी कायर के साथ जाता है और न उसके संग कोई दूसरा ठहर ही सकता है, सिग संग रहे न कोई। सद्गुरु महाराज फरमाते हैं कि पशुओं के इस कुदरती स्वभाव की तरह ही इस संसार में सभी स्त्री और पुरुष भी अपने अंतःकरण के मेल और स्वभाव के अनुसार ही एक दूसरे की संगति चुनते हैं। यूं नर नारी जगत में संगत माजने होए। जैसे एक ही गांव के एक कोने से उठकर मनुष्य दूसरे कोने पर बसे व्यक्ति से केवल इसलिए मिलने जाता है क्योंकि उसकी मानसिक वृत्ति उससे मिलती है। अतः अंत में महाराज स्पष्ट निर्णय देते हैं कि वास्तविक श्रेष्ठता केवल किसी ऊंचे कुल या जाति जात पात में जन्म लेने से सिद्ध नहीं होती, बल्कि मनुष्य का कुल और उसकी असल पहचान तो उसकी आंतरिक करणी कर्म और आचरण को देखकर ही आंकी जाती है। जात पात सुखराम के कुल करणी ले जोए। यदि कोई ऊंचे वर्ण का मनुष्य होकर भी नीच कर्म और नीच संगति करता है तो उसकी करणी ही उसका कुल तय करती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में समाज के अलग अलग मनुष्यों, ज्ञानी, अज्ञानी, कर्मी और मूर्ख के स्वभाव के अंतर को अत्यंत सटीक और व्यावहारिक दृष्टांतों से समझा रहे हैं। एक सच्चे आत्मज्ञानी, महापुरुष और पानी, जल का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। ज्ञानी जड़ अंग एक। जैसे पानी को स्वयं से अलग नहीं किया जा सकता, यदि कोई लाठी या हाथ मारकर उसे क्षण भर के लिए अलग भी कर दे तो पानी की तरंगें और लहरें तुरंत वापस आकर आपस में एकाकार हो जाती हैं। उन्हें मिलने में तनिक भी समय नहीं लगता, मिलत 100 बार न लागे। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जनों के बीच कभी कोई दुविधा या मनमुटाव, बिच दुबध्या नहीं जागे, पैदा नहीं होता। और यदि परिस्थितिवश कोई किंचित भेद आ भी जाए तो वे अहंकार को त्याग कर पुनः एक होने में पल भर की भी देरी नहीं लगाते। जो अज्ञानी, कम समझ वाले जीव होते हैं उनका स्वभाव अष्टधातु, तांबा, पीतल, लोहा आदि के समान होता है। अष्टधात अज्ञान। जैसे धातु के टुकड़े अलग हो जाने पर अपने आप नहीं जुड़ते, परंतु जब उन्हें अग्नि का तेज ताव आंच दिया जाता है तो वे पिघलकर पुनः एक मेल में आ जाते हैं, ताव से होए सो मेड़ा। वैसे ही संसारी अज्ञानी जीव आपस में लड़कर अलग तो हो जाते हैं, परंतु जब उन पर संसार की कठिनाइयों, दुखों या किसी स्वार्थ का भारी ताव संकट पड़ता है तो वे अपनी जरूरत के लिए पुनः आपस में एक हो जाते हैं। जो केवल कर्म कांडों और बाहरी क्रियाओं में उलझे हुए कर्मी जीव होते हैं उनका स्वभाव मिट्टी के पके हुए बर्तन के समान होता है। यदि मिट्टी का घड़ा एक बार हाथ से छूटकर फूट जाए तो फिर चाहे लाख उपाय या यत्न कर लिए जाएं, उसके टुकड़ों को जोड़कर पहले जैसा साबुत बर्तन कभी नहीं बनाया जा सकता। कर्मी बर्तन फूट, लाख बिध हुए न भेड़ा। ठीक इसी प्रकार रूढ़िवादी कर्मी जीवों के मन में यदि एक बार खटास आ जाए या फूट पड़ जाए तो वे जीवन भर पुनः कभी दिल से एक नहीं हो पाते। सद्गुरु महाराज अंत में फरमाते हैं कि जो मूर्ख जीव होते हैं उनका स्वभाव टूटे हुए पत्थर या बीच से फटी हुई सूखी लकड़ी काठ के जैसा होता है। मूर्ख पत्थर काट ज्यों फाटा पड़े हे देस। जैसे फटे हुए पत्थर या लकड़ी को यदि गोंद या किसी अन्य वस्तु से ऊपर से जोड़ भी दिया जाए तो भी उनके बीच की वह दरार और फटी हुई रेखा हमेशा हमेशा के लिए साफ दिखाई देती है, वो आंतरिक रूप से कभी नहीं मिटती। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट निर्णय देते हुए फरमाते हैं कि ठीक इसी प्रकार यदि मूर्ख मनुष्यों के बीच एक बार अनबन हो जाए तो उसके बाद चाहे समाज उन्हें कितना ही समझा बुझाकर ऊपर से वापस मिला दे, फिर जोड़ियां सुखराम के, परंतु उनके दिलों के बीच की वो कड़वाहट और पड़ा हुआ अंतर भीतर से रत्ती भर लेस भी साफ नहीं होता। उनका अंतर मन कभी दोबारा शुद्धता से नहीं मिल पाता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में आध्यात्मिक मार्ग में सद्गुरु के सर्वोच्च स्थान और उनकी महत्ता को प्रतिपादित कर रहे हैं। वे विभिन्न सांसारिक और पारलौकिक सत्ताओं के कोप क्रोध की सीमाओं की तुलना गुरु के रूठने से होने वाली महाविपत्ति से करते हुए फरमाते हैं। यदि किसी गांव का ठाकुर, गांव का मालिक या जमींदार किसी मनुष्य से नाराज या रुष्ट हो जाए तो उस मनुष्य को बहुत से बहुत केवल उसी एक गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर बसना पड़ता है। ठाकुर रूठा सीस गांव ओकई नर छाड़े। यदि कोई राजा अपने किसी नागरिक पर कुपित हो जाए और उसे दंड देने का विचार करे तो वो अपनी सत्ता के बल पर उसे अधिक से अधिक अपने राज्य या मुल्क की सीमा से बाहर निकाल देता है। राजा को विचार मुलक सूं बाहर काढ़े।
यदि पूरी पृथ्वी के किसी बड़े हिस्से पर राज करने वाला बादशाह क्रोधित हो जाए तो उसकी आज्ञा से उस मनुष्य को उस पूरे खंड या द्वीप से ही बाहर खदेड़ दिया जाता है। बादस्याह सुणखंड। और यदि देवलोक के देवता किसी जीव पर कोप कर दें तो वे उसे देवलोक के सुखों से वंचित करके वहां से नीचे गिरा देते हैं। देवतो लोक छुड़ावे। यदि मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज का किसी जीव पर कोप हो जाए तो वह उसे उसके पाप कर्मों के दंड स्वरूप भयानक नरकों की यातनाएं भोगने के लिए भेज देता है। भ्रमराय सिरकोप नरक के माय पठावे। सद्गुरु महाराज अंत में इस साखी का मुख्य निर्णय देते हुए समझाते हैं कि इस संसार में ठाकुर, राजा, बादशाह और यहाँ तक कि स्वर्ग के देवी देवता तथा यमराज की शक्ति और दौड़ केवल अपने अपने लोकों या सीमाओं तक ही सीमित है। ठाकुर, राजा, बादस्या, देव, लग या दौड़। परंतु यदि भवसागर से पार उतारने वाले पूर्ण मोक्षदाता सद्गुरु ही किसी जीव से रुठ जाएं तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि फिर उस अभागे जीव को इस पूरे ब्रह्मांड के तीनों लोकों पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में कहीं पर भी शरण या ठहरने की जगह नहीं मिलती। गुर रूठा सुखराम के नहीं तीन लोक में ठोड़। ऐसा गुरु विमुख जीव तीनों लोकों में आश्रय न पाकर भूत, प्रेत और अतृप्त पितर बनकर भटकता रहता है और नीच से नीच योनियों में भी जगह न मिलने के कारण महाकष्ट भोगता है। गुरु की कृपा के बिना जीव का उद्धार सर्वथा असंभव है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में निरंतर अभ्यास, धैर्य और दृढ़ता की महिमा बताते हुए समझा रहे हैं कि कैसे एक साधारण या अज्ञानी जीव भी निरंतर प्रयास से परम पद को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई अत्यंत अज्ञानी मनुष्य भी प्रतिदिन केवल आधा आधा अक्षर, अर्ध अर्ध सौ हरफ भी पवित्र कैवल्य ज्ञान का सीखता और विचारता चले तो एक दिन वह भी आध्यात्मिक मार्ग का बड़ा पंडित यानी पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार दिनों और महीनों के बीतने के साथ दिन मास पड़ बिच जैसे जैसे वो प्रति माह 15-15 अक्षर सीखकर ज्ञान को आत्मसात करता है वैसे वैसे संसार की नाशवान माया को सच्चा समझने का उसका भारी भ्रम और अज्ञान दूर हो जाता है और परिणामतः उसका सांसारिक मोह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। भ्रम मोह देत बिगोई। महाराज बगीचे का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि माली जब कोई नया बगीचा या वृक्ष लगाता है, माड़ी बन विचार, तो वो उसमें प्रतिदिन नियम से पानी सींचता है। जिस दिन वो पानी देता है ठीक उसी दिन तो वृक्ष पर फल नहीं आ जाते, परंतु धीरज रखकर लगातार सींचते रहने से समय आने पर उस पेड़ पर निश्चित ही मीठे फल लगते हैं। सींचा नेहचे फल लागे। इसी प्रकार कैवल्य भक्ति का नित्य अभ्यास करते करते जीव एक दिन पूर्ण आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है। जैसे कितनी भी गहरी नींद, घनी नींद लेने वाला व्यक्ति क्यों न हो, वो हमेशा सोया नहीं रहता, बल्कि रात्रि बीतने पर सुबह कभी न कभी तो वो अपनी नींद से अवश्य जागता ही है, सोए वो ही नर जागे। ठीक इसी प्रकार अज्ञानता की घोर निद्रा में सोया हुआ जीव भी संतों के वचनों को सुनते सुनते एक दिन अवश्य जागृत हो जाता है। सद्गुरु महाराज अंत में इस साखी का परम निर्णय देते हुए फरमाते हैं कि जो हरिजन या संत शुरुआत से ही इस सत्यमार्ग और कैवल्य भक्ति में पूरी निष्ठा के साथ लग जाते हैं, यूं जन लागे आदसू और संसार की बाधाओं के बावजूद जिनकी यह भक्ति अंत समय तक पूरी मर्यादा के साथ निभ जाती है, निभे अंत लग कोय, तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पूर्ण विश्वास के साथ फरमाते हैं कि वह जीव निश्चित रूप से नेह छे आवागमन के चक्र से मुक्त होकर स्वयं साक्षात आदि सत्स्वरूप कर्ता का ही रूप हो जाता है, आप ही करता होए।